तो 2024 के विधानसभा क्षेत्र में अब चुनाव जो चल रहे हैं, पहला फेज हो गया है, दूसरा फेज बाकी है। जामताड़ा की बात कर लेते हैं। सीता सोरेन बीजेपी के प्रत्याशी है, डॉक्टर इरफान अंसारी कांग्रेस के प्रत्याशी है। 10 साल से जामताड़ा में इन्होंने अपने पांव जमा रखे हैं। सीता सोरेन के लिए भी ये टक्कर आसान नहीं होने वाला है। हालांकि सीता सोरेन खुद भी 10 साल से इन्होंने जामा में अपना पैर जमा रखा था, लेकिन फिलहाल अभी बीजेपी में शामिल हो गई हैं, तो अब ये जामताड़ा से लड़ रही हैं। हमारे साथ सहयोगी मनोज जुड़े हुए हैं जामताड़ा से। मनोज, सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि क्या सीता सोरेन के लिए जामताड़ा की सीट आसान होगा, क्योंकि जामा में उनके लिए मुश्किल नहीं था। 10 साल से लगातार जामा में उन्होंने पैर जमा करके रखा था, उनके लिए जामा चित परिचित हो गया था। लेकिन जामताड़ा पार्टी भी अलग है, विधानसभा क्षेत्र भी अलग है। और वहीं अगर प्रतिद्वंदी की बात कर ले तो डॉक्टर इरफान अंसारी जो पहले से ही 10 साल से जामताड़ा में है, क्या आसान होगा सीता सोरेन के लिए क्षेत्र? बिल्कुल निशु, अगर देखा जाए तो जिस तरह से सीता सोरेन लगातार लोगों के बीच जनसंपर्क अभियान चला रही है, लोगों से 1 to 1 मिल रही है, तो वो जिस तरह से हमने अभी थोड़ी देर पहले सीता सोरेन से बात भी किया, तो कहना उनका है कि सीधे तौर से उनका जन समर्थन उनके साथ है और जामताड़ा के लोग उनके साथ हैं। और इसको लेकर वो काफ़ी उत्साहित भी हैं और काफ़ी खुश भी है, क्योंकि उनका मानना है कि अब ये जनता तय कर लिया है कि जामताड़ा में कोई है तो सीता सोरेन ही है। ऐसे में सीता सोरेन के साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से इरफान अंसारी 10 सालों से यहाँ काम नहीं किए हैं और जिस तरह से भय का डर है लोगों में, वो भय मुक्त समाप्त करने का उद्देश्य से लोग उनके साथ है। और कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे कि इस बार जामताड़ा की जनता क्या चाहती है। इस बार जामताड़ा की जनता सच्ची मायने में अपने क्षेत्र का विकास चाहती है। जो आज तक यहाँ के विधायक ने सबों को एक धर्म पर ले जाकर टिका दिया था, आज सबका साथ और सबका विकास लेकर यहाँ सीता सोरेन जी चुनाव लड़ रही है। आने वाले चुनाव के बाद सीता सोरेन का विजय, चुनाव परिणाम में सीता सोरेन विजयी होना तय है और जामताड़ा का सर्वांगीण विकास होगा। कुछ लगता है कि आप लोग का मुद्दा है जो रह गया, अभी तक नहीं हो पाया है? ऐसे तो हम लोग सभी मुद्दों पे काम कर रहे हैं और हमारा जो है, हम राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं अपने विधानसभा में और हम राम राज्य स्थापित करके रहेंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों में एक देखा जाए तो जामताड़ा को लेकर लोग काफी चाहते हैं कि जामताड़ा में कुछ बदलाव हो और बदलाव को लेकर ही इरफान अंसारी का बयान सामने आया था कुछ दिन पहले, आपने भी सुना था। सीता सोरेन को लेकर के उन्होंने बयान दिया था अपना। जरा आम जनता से पूछिए कि जब सोरेन परिवार की ही एक बहू को लेकर के इरफान अंसारी इस तरीके से बयान दे पा रहे, तो क्या क्षेत्र में महिलाओं को लेकर के कैसा रवैया रहता होगा उनका? महिलाएं सुरक्षित है, महिलाओं की सुनी जाती है क्षेत्र में? बिल्कुल निशु, हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि कुछ अशब्द बयान दिए थे सीता सोरेन के प्रति इरफान अंसारी। किस रूप से देखते हैं उसको देखिए, हम लोग के साथ अब रावण की लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है। घुसपैठियों के साथ वो बैठा के जो रखे हैं, इस जामताड़ा जिले को चारों तरफ से घेर कर रखे हैं। अभी हम लोग जिस गांव के क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, सारे आदिवासी लोग हर एक जगह पे बोल रहे हैं कि हम लोग को निकाल के मार रहे हैं, पीट रहे हैं, हर एक घर में झगड़ा कर रहे हैं। तो ये राम और रावण की लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है और ये सीता जीत चुकी है, सीता की जीत घोषित हो चुकी है। अशब्द बोलना कितना बड़ा ये लगता है आप लोग के लिए कि अशब्द जो सीता सोरेन के बोले थे, तो उस पर क्या कुछ आप लोग का प्रतिक्रिया है? बहुत ही गंदा बात है। वो अपने माँ बहनों को भी ऐसे ही बात बोला जाता है, लगता है उनके घर में। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, कोई भी औरत के बारे में ऐसा बोलना बहुत ही निंदनीय है। क्या चाहते हैं इस बार आप लोग? इस बार उसको उखाड़ के फेंकना है। यहाँ पर सिर्फ तुष्टीकरण का राजनीति मिला जुला असर आ रहा है। मनोज नजर बनाए रखेगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। पाकुड़ से हमारे सहयोगी विपिन इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि पाकुड़ की जनता क्या कुछ कहेगी, क्योंकि अजहर इस्लाम एक तरफ से है, आंसू की तरफ से, दूसरी तरफ से कांग्रेस से निशात आलम है, आलमगीर आलम की पत्नी है निशात आलम, और फिर से इस बार कांग्रेस ने निशात आलम के ऊपर भरोसा जताया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पाकुड़ की जनता निशात आलम के ऊपर भरोसा करती है कि अजहर इस्लाम के ऊपर भरोसा करती है। विपिन, क्या कुछ रुझान है जनता की वहां पे?
जी देखिए 23 तारीख को पता चलेगा कि जनता का रुझान क्या है। अभी मतदान 20 तारीख को होना है और 17 तारीख है। अभी चुनाव प्रचार प्रसार का जोर पूरे सभा पर है। तमाम जो प्रखंड से लेकर मंडल स्तर के कार्यकर्ता हो, राष्ट्रीय स्तर के नेता हो या प्रदेश के पदाधिकारी हो, इंडिया और एनडीए अलायंस के लगातार सभी चेहरे यहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हालांकि पाकुड़ में और लिट्टीपाड़ा विधानसभा में आज किसी बड़े नेताओं का सभा या कोई कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं है। कल शिवराज सिंह चौहान महेशपुर विधानसभा में रोड शो करेंगे। कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी कल पाकुड़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री की सभा आज इस क्षेत्र में है। इसके अलावा कल्पना सोरेन पाकुड़ में सभा कर रही है। तो इस तरीके से जो बड़े चेहरे हैं वो लोगों तक अपने दल, अपने उम्मीदवार की बातों को पहुंचाने की कवायद में लगातार जुटे हुए हैं। कल शाम चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और उसके बाद जिस तरीके से बात करें तो 19 तारीख को बूथ मैनेजमेंट पर जोर सबका रहेगा और 20 तारीख को जनता की बारी आएगी और 23 तारीख को मतगणना में यह स्पष्ट हो जाएगा कि झारखंड की जनता किस ओर संकेत कर रही है, झारखंड की जनता का जनादेश क्या है। फिलहाल जिस तरीके से अंतिम दौर के जिन 38 विधानसभा की सीटों पर चुनाव है उसमें 18 संथाल परगना की है, 18 उत्तरी छोटा नागपुर की है और 2 विधानसभा की सीटें दक्षिण छोटा नागपुर की है। लिहाजा सभी का जोर अंतिम 24 घंटे के लिए पूरी तरीके से चुनावी मैदान में है। हर कोई चाहता है कि अपने उम्मीदवार के प्रति जोरदार तरीके से कैंपेन करे जिसका लाभ उन्हें चुनाव में मिल सके। ठीक है, विपिन नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे और मनोज आप भी नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो जामताड़ा से मनोज इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं और विपिन से इस वक्त हमारे साथ, पाकुड़ से इस वक्त हमारे साथ विपिन जुड़े हुए हैं। लगातार उन दोनों लोगों से बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल विधानसभा चुनाव के सेकेंड फेज का इंतजार सबको है, जनता को भी, प्रत्याशियों की भी, सबकी निगाह है, पूरी झारखंड की निगाह है अब इस मतदान पर टिकी हुई है। विधानसभा चुनाव के सेकेंड फेज के चुनाव अब बाकी है और ऐसे में ये इस चुनाव पर सबकी निगाहें हैं। पाकुड़ की बात कर लेते हैं तो लगातार 10 साल से यानी कि 2014 में भी आलमगीर आलम जीत करके आए थे और 2019 में भी आलमगीर आलम जीत करके आए थे, यानी कि 2019 और 14 10 साल की बात अगर कर ले तो 10 साल में आलमगीर आलम का पैर जमा हुआ है। लेकिन इस बार अब आलमगीर आलम की पत्नी निशात आलम पाकुड़ से अपने भाग्य को आजमाएंगी। अगर वही दूसरी तरफ बात कर ले तो अजहर असलाम है आंसू से, उनके लिए कितना मुश्किल होगा एक जमे हुए पैर को उखाड़ना, ये जानकारी हम विपिन से लेंगे। कांग्रेस से, माफ कीजिएगा, पाकुड़ से हमारे सहयोगी विपिन जुड़े हुए हैं। और विपिन, कितना मुश्किल होगा अजहर के लिए, क्योंकि 10 साल से जहां तक देख पा रहे हैं हम कि जेएमएम का पैर वहां पर जमा हुआ है, जेएमएम का गढ़ है और ऐसे में कैसे सेंधमारी करेंगे अजहर इस्लाम उनके गढ़ में। जी देखिए पहले तो ये जेएमएम का गढ़ नहीं है, यहाँ पर कांग्रेस का विधायक लगातार चुनाव जीतता आ रहा है। साल 2000 में आलमगीर आलम जीते, 2005 में जीते, 2014 में जीते, 2019 में जीते, 4 बार वो यहाँ से वो चुनाव जीत चुके हैं। एक बार अकील अख्तर ने 2009 में आलमगीर आलम को शिकस्त दी थी। यानी अब तक जो आलमगीर आलम 5 बार चुनाव लड़े हैं, 4 बार उन्हें जीत हासिल हुई है, एक बार उन्हें शिकस्त खानी पड़ी थी। विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए 2009 में वो चुनाव हार गए थे। उसके बाद की अगर बात करें तो जैसा सुबह भी मैंने कहा था, पिछली बार पाकुड़ ने सबसे बड़ा मार्जिन रखा था विधानसभा चुनाव में जीत का, 74,000 से आलमगीर आलम चुनाव जीते थे। और इस क्षेत्र में उनके स्वभाव और उनके काम को लेकर लोगों का उनके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर नजर आता है जो अभी भी बरकरार यहाँ पर दिखता है। हालांकि जिस वजह से उनको जेल जाना पड़ा, ऐसे में पार्टी ने उनकी जगह उनकी पत्नी निशात आलम को चुनाव मैदान में उतारा है और निशात आलम भी लगातार सक्रियता के साथ इस चुनाव में अपनी पार्टी का कैंपेन कर रही है। उम्मीदवार के तौर पर उनके बेटे ने मोर्चा संभाल रखा है। पार्टी के नेता जो यहाँ के हैं उनका साथ लगातार मिल रहा है। गठबंधन के नेता हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन के द्वारा लगातार यहाँ कैंपेन किया जा रहा है। तो मजबूती के साथ यहाँ पर पाकुड़ में एक बार फिर से कांग्रेस चुनाव लड़ती दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से पाकुड़ में कांग्रेस चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जो हैं लगातार वहां पर भी जोर आजमाइश कर रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अब सेकेंड फेज के मतदान के लिए महज 2 दिन का समय शेष है, यानी 20 तारीख को मतदान होने हैं और ऐसे में
अगर एनडीए गठबंधन की बात कर ले तो एनडीए की तरफ से स्टार प्रचारकों ने अपनी पूरी ताकत झोंक कर रख दी है। एक के बाद एक और एक से बढ़कर एक दिग्गजों को झारखंड के सरजमीन पर उतारा गया है ताकि एक भी वोट छूटने ना पाए। जनता के दिलों और दिमाग में अपनी बातों को किस तरीके से समझाया जा सके, अपने आप को किस तरीके से उतारा जा सके, इसकी पूरी कोशिश एनडीए की तरफ से। हमारे साथ जामताड़ा से जुड़े हुए हैं मनोज, उनसे जान लेते हैं। जामताड़ा से बीजेपी सीता सोरेन और कांग्रेस से डॉक्टर इरफान अंसारी अपने भविष्य को आजमा रहे हैं। हालांकि 10 साल से इरफान अंसारी जामताड़ा में है और उनका गढ़ बन गया है फिलहाल, लेकिन सीता सोरेन भी जामा में पिछले 10 साल से थी। अब उनका क्षेत्र भी बदल गया है और अब पार्टी भी बदल गया है, यानी कि अब वो बीजेपी के साथ है। और ऐसे में मुश्किल होता है या आसान या जामताड़ा की जनता क्या कुछ निर्णय लेती है, ये सोचने वाली बात होगी। फिलहाल मनोज इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, आप लोगों के साथ में हैं, उनसे भी बातचीत कीजिएगा, सीता सोरेन को भी लेकर के बातचीत कीजिए और डॉक्टर इरफान अंसारी को लेकर के भी बातचीत कीजिए, क्योंकि दोनों के लिए ही ये लड़ाई आसान होने वाली नहीं है। सीता सोरेन भी मजेबी खिलाड़ी है और इरफान अंसारी तो है ही। बिल्कुल निशु, अगर देखा जाए तो एक कांटे का मुकाबला है जामताड़ा में। एक तरफ इरफान अंसारी है तो दूसरा तरफ सीता सोरेन है, जो लगातार लोगों के बीच दोनों प्रत्याशी जा रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, अपने प्रति वोट मांग रहे हैं। अगर देखा जाए तो जिस तरह से जामताड़ा के लोग हैं, काफ़ी जागरूक मतदाता यहाँ के हैं और काफ़ी सूझबूझ के साथ इस बार वोट देने जाएंगे इस बार। और वोट देना भी उनका अमूल्य चीज है और वो चाहते हैं कि अपना अधिकार का नहीं छोड़े। इसको लेकर लोग काफी उत्साहित है पूरे जामताड़ा में। अगर देखा जाए काफी उत्साहित है। कांटे के टक्कर के बीच में अब जनता को तय करना है कि जनता क्या कुछ निर्णय लेती है। फिलहाल 23 तारीख को मालूम पड़ेगा कि जनता के क्या कुछ निर्णय होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका इन तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।